नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र पर चर्चा करूंगा। तो हम सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसके उद्देश्यों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल थीं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय, और विश्व में शांति को बनाए रखना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक में शामिल रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में न्यूयॉर्क में है, और सदस्यों की संख्या 193 है। 193 सदस्य जो हैं इसमें हैं। आधिकारिक भाषाओं पर यदि हम नज़र डालें तो अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैंडरिन और रशियन, ये जो भाषाएं हैं, ये 6 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यदि हम एक नज़र डालें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। और लीग ऑफ नेशन काफ़ी हद तक प्रभावहीन रहा, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। लीग ऑफ नेशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी जो घटना है वो फिर से विश्व में ना घटित हो, उसको रोकना है, और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इस पर ध्यान देना है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और लीग ऑफ नेशन की नाम की जो संस्था थी उसका जो एक अस्तित्व था, जो उद्देश्य था, वो समाप्त हो गया। और इसके साथ ही लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ समाप्त हो गया। फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 24 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और उसके बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं, या जो द्वितीय विश्व युद्ध में देश शामिल हुए थे, वो सभी देशों का सम्मेलन हुआ। और फिर उसके बाद 26 जून 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में एक चार्टर पर सिग्नेचर किया, और उस चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य लिखे गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा निभाई गई थी। इसमें हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में 50 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक देश पोलैंड इसमें बाद में इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि पोलैंड उस समय सैन फ्रांसिस्को में किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सका था। लेकिन बाद में पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए, यानी कुल मिला के 51 कंट्रीज, 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की नींव रखी। और इसके साथ ही इसमें एक संकल्पना जो है इसके कुछ प्रमुख भागों की गई। तो एक नज़र डालते हैं कि इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो सब एक महत्वपूर्ण प्रमुख भाग इसका महासभा है, या जनरल असेंबली हम कहते हैं कि ये एक मुख्य प्रतिनिधि अंग है इसका, जिसमें जितने भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। खास तौर पे जो शासनाध्यक्ष होते हैं, जो भी सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों के जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं महासभा में। और इसकी जो मीटिंग होती है महासभा की, प्रतिवर्ष मीटिंग जो होती है वो कब होती है? सितंबर महीने में इसकी मीटिंग होती है, इस सम्मेलन की मीटिंग होती है। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों का आगमन, बजट आदि पर जो है बहुमत से निर्णय लिया जाता है। और ये बहुमत जो होता है वो 2/3 का होता है, यानी जो भी मेंबर्स हैं वहाँ पे, जो भी सदस्य देश हैं, उनका 2/3 अगर किसी विषय को लेकर बहुमत है तो उस बहुमत को उस विषय को पास कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगला एक महत्वपूर्ण इसका प्रमुख भाग है, महत्वपूर्ण भाग है संयुक्त राष्ट्र का, वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का जो एक उद्देश्य था, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो सभी सदस्य हैं उनके लिए एक वोट निर्धारित किया गया है। इसमें जो है सभी के लिए एक वोट निर्धारित किया गया है। जितने भी सदस्य हैं उन सभी के पास कितना होगा? एक वोट होगा। और सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, और जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। अभी वर्तमान में देखें तो अस्थायी सदस्यों में भारत भी शामिल है, जिसमें उसका भी 2 वर्ष कार्यकाल है। इसके साथ साथ और भी कई सारे देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, जो कि 10 सदस्य अस्थायी हैं। 5 जो स्थायी सदस्य हैं वह हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास विशेष एक वोटिंग
पावर होती है जिसे वीटो का अधिकार कहा जाता है, राइट टू वीटो। और वीटो के अधिकार के अनुसार 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश अगर सुरक्षा परिषद द्वारा पास किए किसी संकल्प या निर्णय पर नेगेटिव वोटिंग कर देता है तो वो संकल्प पारित नहीं होगा, यानी कि वो जो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा या वो जो डिसीजन लिया गया है वो पास नहीं होगा। यानी कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सहमति तो चाहिए ही चाहिए। अगर उनमें से किसी एक की भी सहमति नहीं हो पाती है तो वो निर्णय या संकल्प जो है पारित नहीं हो पाएगा संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में। तो चलते हैं, अगला जो इसका एक प्रमुख भाग है वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है एक नीति समीक्षा, प्लानिंग रिव्यू और प्लानिंग को लेकर कन्वर्जेशन करने के लिए जिम्मेदार है और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। और ये परिषद आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर भी सिफारिश करने का कार्य करती है। ये विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है और इसमें 54 सदस्य देश शामिल हैं और इसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आइडियोलॉजी के लिए ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, केंद्रीय मंच है और यह एक स्थायी संस्था है। लेकिन इसके बाद भी प्रतिवर्ष इसमें से 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको अलग होना पड़ता है। इससे 1/3 मेंबर इससे स्वतंत्र होते हैं, अलग होते हैं। 1/3 सदस्य ये परमानेंट संस्था है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अलावा यह परिषद अपना कार्य अलग अलग तरीके के आयोगों, कमीशंस, जो परमानेंट कमेटीज़ हैं या कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ये अपने कार्यों को पूरा करती है। तो अगला इसमें अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण इसका भाग है वह है न्यास परिषद, यानी कि ट्रस्ट काउंसिल। न्यास परिषद सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से बना है और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए ये एक बनाया गया था। इसका एक मुख्य सिद्धांत ये था। इस परिषद का जो कार्य है वो ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत आगे ट्रस्ट के जो प्रशासन है उसकी निगरानी करना है और इसका लक्ष्य इन ट्रस्ट देशों की स्वतंत्रता और स्वयं की सरकार की स्थापना करना भी है। संयुक्त राष्ट्र के अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी जो थी वो अमेरिका प्रशासित पलाऊ आइलैंड थी और इसके स्वतंत्र होने के बाद न्यास परिषद यानी कि ट्रस्ट काउंसिल को कार्य समाप्त हो गया है। इसके बाद जो हमारा अगला इसमें महत्वपूर्ण अंग है, इसका महत्वपूर्ण भाग है वह कुछ इस तरह से है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रमुख न्यायिक अंग है और इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पीस पैलेस में जो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा हमने जो अभी तक इसके अंग देखे, संयुक्त राष्ट्र के अंग देखे, भाग देखे, जैसे सुरक्षा परिषद है, महासभा है, ये सब का जो मुख्यालय है वो सब न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका प्रमुख कार्य यह भी है कि कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को, यूनाइटेड नेशन को सलाह देना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद जो इसका छठा और अंतिम भाग है, महत्वपूर्ण भाग है संयुक्त राष्ट्र का, वह सचिवालय है, सेक्रेटरीट है। और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना। और सचिवालय प्रमुख जो होते हैं वो महासचिव होते हैं। और वर्तमान में अगर देखें तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं जो पुर्तगाल के निवासी है और 2017 से इन्होंने महासचिव के कार्यभार को संभाला हुआ है यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है और महासचिव संगठन का जो है एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के कार्यों पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा करना और उसके साथ साथ पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को बना के रखना, ताकि जो जलवायु परिवर्तन है, ऐसे प्रमुख मुद्दों पर कार्य करना संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, इम्पोर्टेंट जो एजेंसियां हैं जिसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद कार्य करता है अपने, वह कौन कौन सी हैं? जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसका कहाँ है मुख्यालय? रोम, इटली में है। और अभी इसके जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिस पर हमने देखा कि भारत
के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि 75 रुपये का सिक्के स्मारक रूप में जारी किए। ऐसे ही इसका प्रमुख एक ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। WIPO, वर्ल्ड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका भी मुख्यालय है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।